हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास के अध्याय 5 की कथा और भी ज्ञानदायक होने वाली है, क्योंकि आज हम कार्तिक मास के अध्याय 5 में जानेंगे कि कार्तिक मास में स्नान का फल और वह कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान नारायण को नहीं चढ़ाई जाती हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 में। बोल श्री गणेश भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग पे पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा पुरतु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व तथा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयुष, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 उंगल के दातुन लें। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं तोड़नी चाहिए। तत्पश्चात भलीभांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमने आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि दिवालियों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु यहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, ऋषिश, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदाल और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरहड़, कंद, ऋषि, जूही, माली और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे प्रभु सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो भी कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति कार्तिक मास कथा अध्याय 5 संपूर्णम। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव। कार्तिक मास की आगे की कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ऑन कर दें, जिससे आने वाली कार्तिक मास की कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके।